Hi friends, welcome back. India versus Australia. Bumrah becomes the only captain to beat Australia in ये कौन सा स्टेडियम है? ऑप्टस स्टेडियम. वेरी गुड, कमाल है. अच्छा, उससे मुझे याद आ रहा है कि किसी इंटरव्यू में बुमराह से पूछा गया था कि भैया तुम्हारे हिसाब से तुम्हें सबसे बेस्ट कैप्टन कौन है लगता है कि सबसे अच्छा कैप्टन हो? तो कहते हैं मैं खुद. और उससे प्रूव किया है मैं खुद ही हूँ. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके वीडियोज आ रहे हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. अभी चंद महीने पहले की बात है जब जसप्रीत बुमराह से पूछा गया कि भैया आपका फेवरेट कैप्टन कौन है, कोहली या रोहित शर्मा या एम एस धोनी, तो उन्होंने कहा मैं मेरा फेवरेट कैप्टन. और ये इसलिए हूं क्योंकि बॉलर्स जो होते हैं वो स्मार्ट कैप्टन होते हैं. और दूसरे क्या होते हैं? बात कही थी तब कई लोग ही कर रहे थे, लेकिन अब ये तो कंसिस्टेंसी चाहिए. एक बार जीतने से कुछ नहीं होता. जो बार-बार अपनी टीम को जिताए वही बेस्ट है. एक बार ठीक है, वेरी नाइस. और ये स्मार्ट कैप्टन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नीतीश रेड्डी का डेब्यू मैच था, हर्षित राणा का डेब्यू मैच था, कप्तान रोहित शर्मा इस मैच का हिस्सा नहीं थे, मोहम्मद शमी को सीरीज में शामिल नहीं किया गया था, मोहम्मद सिराज सीरीज से पहले आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, केएल राहुल ड्रॉप कर दिए गए थे, शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर चोटिल हो गए थे और इंडिया रोहित शर्मा की अगुवाई में 3-0 से सीरीज हारकर ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी. और सबसे बड़ी बात, पहला टेस्ट मैच पर्थ में था, उस पर्थ में जहां पर 3-0 से हारे एक बार जीती है अनिल कुंबले की अगुवाई 2008 से लेकर 2024 के बीच में इंडिया कभी जीती नहीं. बाप रे, कई बार हम गए, बॉर्डर गवास्कर भी हमने कई बार जीता, वेरी बैड, लेकिन पर्थ नहीं जीता है. लेकिन अब बुमराह ने उस पर्थ के किले पर जब फतेह की तो हमें लगा कि इस बात को कहा जाए. अभी फतेह नहीं हुई है, सेकंड वाला जो होगा उसको जीत के फिर होगी. एक जीता है अभी, दैट्स नाइस. पर अच्छा है, ऐसे जीतते रहो. बुमराह से जब ये सवाल पूछा गया था कि क्या आपको बुरा लग रहा है कि रोहित शर्मा एक मैच के बाद लौट आएंगे, कैप्टन बन जाएंगे, तो मैं पूछने भी वाली थी कि भाई कैप्टन मैं हूं, अगले मैच में तू मत बनियो. वो कैप्टन है हमारा, रोहित शर्मा कैप्टन है और ये सिक्योरिटी टीम इंडिया ने उनको दी है. बट रोहित शर्मा के साथ साथ इंडिया को एक बड़ा कैप्टन और मिल गया है. पता चल गया नेक्स्ट किसको बना सकते हैं. फोर्थ में मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल करना बड़ी बात है. इंडिया की सबसे बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया में, सेना देशों में सबसे बड़ी जीत. पॉइंट्स टेबल पर इंडिया वापस नंबर 1 हो गई. और बार बार मैं कह रहा हूं ये आसान जीत नहीं है. रोहित शर्मा नहीं थे, कैप्टन नहीं थे हार के बाद, शमी नहीं थे, शुभमन गिल पहुंचकर तो मैं कहती शमी के नए आ रहे थे, 3-0 से आप हारे थे, कोई आपसे उम्मीद नहीं कर रहा था. ऑस्ट्रेलिया के सारे एक्सपर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया को जीता हुआ घोषित कर दिया था, लेकिन उसके बाद इंडिया आती है, छाती है और पहले से बैठे हुए जीतेंगे, कमाल कर जाती है. विराट का जब इंडिया 150 पर ऑल आउट हुई थी, जब 150 पर इंडिया ऑल आउट हुई, सब मजाक उड़ा रहे थे इंडिया का कि मैच चला गया, इंडिया हार गई. बट बुमराह ने मेक श्योर किया कि उस 150 रन में भी इंडिया को लीड मिले और ऑस्ट्रेलिया 100 के आसपास सिमट गई. बुमराह को कितने भी खरीदा आईपीएल में? शुरू किया था बुमराह का बताना. 12 करोड़ था बुमराह को. बुमराह सेकेंड इनिंग में 3 विकेट और ये भी 5 हो सकते थे. बुमराह ने गेंदबाजी कम की, टैलेंटस तो गेंदबाजी बहुत नहीं की उसने. लास्ट में दिया नीतीश रेड्डी फेंक लो, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, उछल्लों को आप आउट कर लो. जसप्रीत बुमराह पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को यहां हरा दिया. अब देखते हैं रोहित क्या करता है जब आएगा. कमाल यार, कमाल है, कमाल. ऐसा ही कमाल कर पाते हैं टीम. एक बहुत अच्छी बात कही थी मुझे याद है इस मैच के बाद कि 40 साल से क्रिकेट वो देख रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ऐसे हराना, एक तरफा मुकाबले में डोमिनेट करके, जलील करके हराना सबके बस का नहीं है. वो बुमराह के बस का, बुमराह नहीं कर पाया. मतलब ऑस्ट्रेलिया इस मैच में थी ही नहीं, कहीं पर पूरे मैच में नहीं थी. सिर्फ वही 150 पर जब ऑल आउट किया तब तक ऑस्ट्रेलिया थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया नहीं दिखाई पड़ी. अब दूसरा में दिखाई ना पड़े. मतलब अगर आप देखोगे ध्यान से, बैटिंग करते वक्त इंडिया डोमिनेट कर रही थी. जायसवाल, राहुल, विराट,
और आखिर में तो ये नौबत आ गई थी कि ऑस्ट्रेलिया ने लाबुशेन और सबसे गेंदबाजी करवाई कि यार भाई तुम शतक वतक जो पूरा करना कर लो, और उसको पूरा करने के बाद पारी घोषित कर दो ताकि हम बैटिंग कर लें। इतने हेल्पलेस मतलब पूरा देखना बंद कर दिया था, उम्मीद ही छोड़ दी थी। और फिर 4 ओवर इंडिया ने गेंदबाजी की, 4 ओवर में 3 विकेट निकाल दिए, जिसमें लाबुशेन का विकेट था, कमिंस का विकेट था, और एक जो उनका नया ओपनर आया है। हवा नहीं लगने दी। बुमराह इस साल T20 वर्ल्ड कप जीत कर आए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, 2 प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड था। 2024 में हाईएस्ट इंटरनेशनल विकेट उनके नाम, मोस्ट टेस्ट विकेट 2024 में उनके नाम है, और कप्तान के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीता है। इस साल बुमराह को ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनना चाहिए, ही ट्रूली डिजर्व। ऑस्ट्रेलिया में तो कहर है यार, सबसे टफ ऑस्ट्रेलिया कंडीशन मानी जाती है। 8 मैच 40 विकेट, इंडियन बॉलर इतना तगड़ा कर रहा है, दैट्स अमेजिंग टू सी। जो मोहम्मद सिराज ने कहा था, ओनली वन गेम चेंजर, जस्सी भाई। जस्सी भाई पे कैप्टनसी भी उसका भी तो मीम बना हुआ है, जिस तरह से वो बोल रहा था इंग्लिश में। He deserves। जब भी रोहित भाई जाए, जस्सी भाई को कंटिन्यू करो, तगड़ा बॉलर है, तगड़ा कैप्टन बने, बाकी फॉर्मेट में सोच सकते हो, जस्सी जैसा कोई नहीं है, सीरियसली कोई नहीं है। बड़े टूर्नामेंट में रोहित जाए, आप बुमराह कैप्टन बना दो, उधर कमेंट्स बने हुए हैं, यहाँ भी बना दो, दिमाग वाला आदमी खिलाएगा अच्छे से। सूर्या कर रहे हैं, ठीक है, वनडे में देख सकते हो बुमराह को। और शूटिंग बुमराह में दम दिखा आपको, कैप्टेंसी वाला गेंदबाज तो नंबर 1 है कैप्टेंसी में, बताओ कमेंट सेक्शन में। अब रोहित शर्मा वापस आ गया है, तो अब वो नेक्स्ट जो होगा उसमें रोहित विल बी द कैप्टन। मैं पूछने ही वाली थी कि अब वो आ गया है तो क्या वापस वो कैप्टन बनेगा कि नहीं बनेगा, कि जो जिसने शुरू किया है वो ही एंड तक लेके जाएगा सारे मैचेस में। तो इसका मतलब रोहित ही बनेगा कैप्टन वापस आने के बाद। तो अब देखते हैं कि अब नेक्स्ट में कैसा खेलते हैं हम टेस्ट में, और होप तो यही है कि ऐसे ही खेले, ताकि जिस तरह से इस बारी में उन्होंने पूरा, ऑस्ट्रेलिया ने तो होप ही छोड़ दी थी कि भैया अब हमारा कुछ हो सकता है, तुमको जो भी अपने रिकॉर्ड्स बनाने हैं, सेंचुरियां बनानी है, फलाना ठमकाना बनाना है, बना लो, और उसके बाद हमें अपना बैटिंग करने दो। तो अब वही हाल होना चाहिए, ये ना हो कि वो ज़्यादा जोर और शोर से आए कि अब ये फ्रेश स्टार्ट हो रहा है तो अब हम जीत के दिखाएंगे, क्योंकि मज़ा तो तब है कि अब नेक्स्ट वाले में भी हम जीते, ताकि शोर शॉट विन हो गई हमारी। अगर नेक्स्ट वाले में हार गए फिर तो लोग बोलेंगे बुमराह के वजह से जीते। हाँ, फिर तो यही बोलेंगे कि बुमराह की जो कैप्टनसी थी उसी में जीत रहे हैं, और दूसरे लोग आते हैं वो हरा लेते हैं, क्योंकि उससे पहले जब रोहित खेल के आया तो हार के आए हैं हम, तो फिर ये हो जाएगा। तो अब रोहित के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर है कि अब मेक श्योर करना है कि टीम जो है इस बारी भी फिर से जीते और इसी तरह से ही कमाल करे। तो चलो देखेंगे, इंटरेस्टिंग होगा। तो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।